गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय स्टडी फील्ड। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी बड़े से बड़े सेंटेंस को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। अगर आपसे बोला जाए कि इस दोनों को सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए तो आप इस सेंटेंस को तो आसानी से ट्रांसलेट कर लीजिएगा, लेकिन जैसे ही आप इस वाला सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिएगा तो थोड़ा सा हिचकिचाइएगा जरूर कि इतना बड़ा सेंटेंस है और इसको कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे ख़त्म करें और कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो दोस्तों, आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी बड़े से बड़े सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसा ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो आपके पास सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक तो करना बनता है, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर पसंद आएगा तो आइए देखते हैं कि इस बड़े से बड़े सेंटेंस को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा सेंटेंस आता है और आज जो हम विधि बताने वाले हैं कि किस तरीका से ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट होगा सबसे प्रथम पद, मतलब कि सबसे पहला पद जो शब्द होगा वो होगा सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब सबसे बायां और क्या होगा सब्जेक्ट। और वर्ब जो होगा वर्ब वो होगा हेल्पिंग वर्ब, और जैसे कि है, हूँ, था, थे, थी, यही सब होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इसमें कोई मेन वर्ब नहीं होगा, तब जाके जो है ये विधि उस पर लागू होगा। ठीक है, और कितना बड़ा भी सेंटेंस क्यों ना हो उसको हम आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। बस आप 2-3 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीका से 1 सेकेंड में आप बड़े से बड़े सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, जब भी ऐसा सेंटेंस है तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको इस सेंटेंस में खोजना है कि सब्जेक्ट कहाँ है। और हम बता दिए कि सब्जेक्ट जो है ऐसा सेंटेंस में सबसे पहले ही होता है। ये जो राम है, जैसे कि हम ये सेंटेंस पहले पढ़ लेते हैं, क्या है, राम इस विद्यालय का एक छात्र है। अब सब्जेक्ट कैसे खोजना है, जैसे कि सेंटेंस है राम इस विद्यालय का एक छात्र है, क्या है, छात्र है। तो इसमें वर्ब क्या है, और है के साथ में क्या लगा हुआ है, छात्र। इसको एक साथ कर लेते हैं, क्या होता है, छात्र है। छात्र कौन है अगर प्रश्न करते हैं तो कौन है छात्र, राम है छात्र। कौन है, छात्र राम है। तो राम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सेंटेंस में सब्जेक्ट को खोजना है, यही मेरा पहला काम है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो है हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट को खोजना है। हम सब्जेक्ट को खोज लिए, उसके नीचे लाइन डालना है और उसके लाइन के नीचे लिखना है एक। क्या लिखना है, एक। बस इतना। जैसे हम करते जा रहे हैं वैसे अगर आप करिएगा तो बड़ा से बड़ा सेंटेंस को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ठीक है, हम सब्जेक्ट को खोज लिए हैं, उसके नीचे लिख दिए हैं एक। सब्जेक्ट क्या होता है हम बता दिए कि जब किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ जो एक शब्द रहेगा उसको एक साथ करके उसमें कौन या क्या करके प्रश्न करेंगे और जो आंसर आएगा इस सेंटेंस में वही होता है सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए हम सब्जेक्ट को खोज के उसके नीचे में क्या लिख दिया, हम नंबरिंग कर दिए एक। उसके बाद जाएंगे हम सबसे लास्ट में, क्या होता है, वर्ब। क्या होता है, वर्ब। उसको हम नीचे में लाइन डाल, उसके नीचे में क्या डाल दिया, हम लाइन डाल दिए। ठीक है, और लाइन डालने के बाद लिखेंगे दो। क्या लिखेंगे, दो। सब्जेक्ट के नीचे में एक और वर्ब के नीचे में दो। बस इतना करना है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या करना है कि हमको इस सेंटेंस में खोजना है हमको कारक चिन्ह। कारक चिन्ह क्या खोजना है, कारक चिन्ह। जैसे का, के, की, के लिए, में, ये सभी क्या होता है, कारक चिन्ह होता है। और जितना भी कारक चिन्ह होगा सभी को खोज के उसको एक वृत्त में डाल देंगे। किसमें डाल देंगे हम, वृत्त में। किसमें डालना है, वृत्त में डाल देंगे। अब वृत्त में डालने के बाद एक लाइन, छोटा सा लाइन इसके नीचे भी डाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर सेंटेंस में 2 कारक चिन्ह है दोनों को वृत्त में डालना है, 3 कारक चिन्ह है तो तीनों को वृत्त में डालना है। जितना भी कारक चिन्ह होगा सभी को हम वृत्त में डाल देंगे। इसके बाद क्या करना है कि जो भी एक्स्ट्रा शब्द बच चुका है जिसके बीच में कारक चिन्ह नहीं है, जैसे कि एक छात्र है इसके बीच में कोई कारक चिन्ह नहीं है तो नहीं है, इस विद्यालय इसके नीचे जो है कोई कारक चिन्ह है तो नहीं है, तो इस सभी क्या करेंगे, एक साथ हम अंडरलाइन कर देंगे, एक साथ, इस टाइप से। ठीक है, देख रहे हैं, इस टाइप से हम एक साथ अंडरलाइन कर दिया। अब जो हमारा ग्रुप बन के रेडी हुआ, कितना ग्रुप बना है, इस ये सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर 3 ग्रुप बना है, 1 2 3। 3 ग्रुप में ये बढ़ चुका है। ये सेंटेंस कितना ग्रुप बढ़ चुका है, 3 ग्रुप में। अब कुछ नहीं करना, ये जिस प्रकार से हमने राम के नीचे में 1 लिखा है लाइन देके और है के नीचे में 2 लिखा है वर्ब के नीचे में, उसी प्रकार से जो है हमको इस जो ग्रुप 3 ग्रुप बना है इसको भी हम नंबरिंग करेंगे। वो भी किस टाइप से, दायां से बायां तरफ। यानी कि जिस प्रकार से उर्दू लिखा जाता है, उर्दू जैसे कि उर्दू इधर से लिखा जाता है उल्टा, उसी प्रकार से जो हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 तो हमने लिख दिया था, स्टार्ट करोगे यहाँ से अब
3 नंबर, कितना नंबर 3 नंबर, ये हो जाएगा हमारा 4 नंबर, ये कितना नंबर हो जाएगा हमारा 5 नंबर। टोटल कितना ग्रुप हो गया हमारा 1 से लेकर के 5 तक हमारा नंबरिंग हो गया कि नहीं हो गया। इतना करना है आपको, बस सबसे पहले इतना करना है। और ये बहुत आसान है। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, सबसे पहले सब्जेक्ट को खोजा और उसके अंदर नीचे में लाइन खींचा, और लाइन खींचने के बाद उसके नीचे में हमने लिख दिया 1। उसके बाद हमने खोजा है वर्ब, जो कि सबसे लास्ट में होता है, खोजने की कोई जरूरत नहीं है। उसके नीचे लाइन खींच करके हमने लिख दिया 2। उसके बाद हमने क्या खोजा है कि हमने खोजा है, चूज किया है कहाँ पे, कि कहाँ कहाँ है कारक चिन्ह। जहाँ जहाँ कारक चिन्ह होगा उसको हम वृत्त में घेर देंगे, और घेरने देने के बाद छोटा सा लाइन डाल देंगे। उसके बाद जो जिसके जिसके बीच में कारक चिन्ह नहीं है उसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन एक साथ कर देंगे। चाहे जितना भी शब्द, 3 4 5 शब्द, जितना भी शब्द हो, लेकिन उसके बीच में कारक चिन्ह नहीं है तो एक साथ इसको हम इसके नीचे में लाइन खींच दें, ठीक है। उसके बाद ये भी एक है, इसको खींच दें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, जिस प्रकार से उर्दू लिखते हैं उल्टा, उस प्रकार से हम यहाँ की नंबरिंग कर दिए 3 4 5 उल्टा, इधर से इधर की तरफ, ठीक है। इतना करने के बाद यदि हम कर दिए हैं तो दोस्तों देखिए बताते हैं आप क्यों किए हम इस तरह से। इतना तो आप कर ही लीजिएगा। अब क्यों किए, अब यदि हम इसका जो इंग्लिश लिखेंगे, अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे, कैसे करेंगे, इंग्लिश में। तो दोस्तों हमने जो नंबरिंग किया है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, हमने इसलिए किया है क्योंकि इंग्लिश जो इसका अनुवाद होगा उसमें सबसे पहले हम 1 नंबर वाला का इंग्लिश लिखेंगे, फिर 2 नंबर वाला का, फिर 3 नंबर वाला का, फिर 4 नंबर वाला का, फिर 5 नंबर वाला का, ठीक है, ठीक नहीं है। अगर आप इसको और इसको देख लीजिएगा, इस सेंटेंस को भी अभी हम इंग्लिश में करके बताएंगे, तो आप किसी भी बड़े से बड़े सेंटेंस को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले हमको 1 नंबर वाला को उठाना है कि 1 नंबर में कौन है। 1 नंबर में है राम, तो सबसे पहले हम राम का इंग्लिश लिख देंगे। किसका इंग्लिश लिखेंगे, राम का, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में कौन है, 2 नंबर में है, और है का इंग्लिश क्या होता है, इज, क्योंकि इस वर्ब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका है का इंग्लिश क्या होता है, इज होता है। तो राम के साथ क्या आ गया, इज, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर का इंग्लिश, 3 नंबर में कौन है, ये हमारा हो गया 1 नंबर का इंग्लिश, 1 नंबर का इंग्लिश, ठीक है। अब हमारा आ गया जो है 2 नंबर का इंग्लिश। 3 नंबर में क्या है, एक छात्र, अ स्टूडेंट, अ स्टूडेंट, ठीक है, अ स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 नंबर का इंग्लिश, ठीक है। 4 नंबर में क्या है, का, जो कि एक कारक चिन्ह है, और इसका इंग्लिश तो आप सभी को पता है कि ऑफ होता है। क्या होता है, ऑफ, तो इसका इंग्लिश हो गया हमारा ऑफ। ये हो गया हमारा 4 नंबर का। अब 5 नंबर में क्या है, इस विद्यालय, क्या है, इस विद्यालय, यानी कि दिस स्कूल, दिस स्कूल, दिस स्कूल, ये हो गया हमारा 5 नंबर, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए ही हमने नंबरिंग किया था कि 1 2 3 4 5, क्योंकि सबसे पहले हम 1 नंबर वाला का, फिर दूसरा नंबर वाला का, तीसरा नंबर वाला का, फिर 4 नंबर वाला, फिर 5 नंबर वाला का हमको इंग्लिश लिखना है। और ये जो हमने इंग्लिश लिखा है ये बिल्कुल सही सेंटेंस है इंग्लिश अनुवाद का। ये जो सेंटेंस है हिंदी का, वाक्य का, हिंदी का बिल्कुल सही सही अनुवाद है इंग्लिश में, ये वाला, ठीक है। और अगर इस प्रकार से हम अनुवाद करते हैं तो हमारा जो अनुवाद होगा बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम देखेंगे अब निचला 2 नंबर का सेंटेंस, ठीक है। दोस्तों राम इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, ये जो है इस सेंटेंस का अनुवाद हुआ। अब हम इस सेंटेंस में देखते हैं, ठीक है। ये है हमारा हिंदी सेंटेंस कि मैं इस विद्यालय के एक बूढ़े शिक्षक का एक प्रिय छात्र हूं। स्टूडेंट क्या आता है, कंफ्यूज आता है किसका इंग्लिश हम पहले लिखें, और इस नियम को अपना के हम सही सही इंग्लिश बना सकते हैं, ठीक है। देखिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम क्या बोले थे कि सब्जेक्ट को चुनना है। यहाँ पे क्या है, हूँ है, हूँ से पहले क्या है, छात्र हूँ, छात्र हूँ, प्रिय छात्र हूँ। ये छात्र है, कौन है, तो मैं है ना, कौन हूँ, तो मैं छात्र हूँ, ठीक है। तो मैं क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया, ये सब्जेक्ट। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया। कितना क्या हो गया, ये सब्जेक्ट। और इसके नीचे हम लाइन खींचे, क्या लिख दिया हम, 1 नंबर। कितना नंबर, 1 नंबर। अब हम जाते हैं हूँ पे, कहाँ पे, हूँ पे, हूँ के नीचे लाइन खींचे और इसके नीचे लिख दिया हम 2 नंबर। कितना नंबर, 2 नंबर, ठीक है। अब देखिए हम बताते हैं, अब हम क्या बताए थे, इतना करने के बाद हमको कारक चिन्ह ढूंढना है। कारक चिन्ह देखिए यहाँ पे कि इस विद्यालय के क्या है, एक कारक चिन्ह है, तो इसके वृत्त में डाल दिया और एक लाइन खींच दिया। उसके बाद एक बूढ़े शिक्षक का क्या है, एक कारक चिन्ह है, तो इसको क्या किया हम वृत्त में डाल दिए और एक नीचे में लाइन खींच दिए। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए जिसके बीच में कारक चिन्ह नहीं है उसको एक साथ हम उसके नीचे लाइन खींचेंगे और उसको एक साथ कर देंगे। जैसे कि इस विद्यालय के बीच में कोई कारक चिन्ह है, इसको हम एक साथ कर दिए,
दूसरा है एक बूढ़े शिक्षक, इसके बीच में कोई कारक चिन्ह नहीं है तो इसको हम एक साथ कर दिए एक लाइन में। अगला है एक प्रिय छात्र, इसके बीच में कारक चिन्ह है तो इसको हम क्या कर दिए एक साथ कर दिए। इतना करने के बाद क्या करना है हमको, उर्दू के टाइप से उल्टा दायां से बायां की ओर क्या करना है हमको, नंबरिंग करना है। 2 तक तो हम पहुंचे थे, 2 जैसे 1 और 2 लिखे उसी तरह से यहाँ पे 3 4 5 6 7, कितना ग्रुप हो गया हमारा, 7 ग्रुप हो गया। अब इसका मतलब ही होता है कि सबसे पहले हमको 1 नंबर वाला का इंग्लिश लिखना है, फिर 2 नंबर वाला का इंग्लिश, फिर 3 नंबर वाला का, 4 नंबर वाला का, 5 नंबर वाला का, 6 नंबर वाला का, 7 नंबर वाला का। ठीक है, हमको इंग्लिश लिखना है। आइए हम लिखते हैं, इंग्लिश में हम करते हैं अनुवाद इसका। ठीक है, सबसे पहले 1 नंबर में क्या है, मैं। अब मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। क्या होता है, आई। उसके बाद 2 नंबर पे क्या है, हूँ, और हूँ का इंग्लिश सबको पता है कि होता है एम। क्या होता है, एम। ठीक है, अब क्या है 3 नंबर में, 3 नंबर में एक प्रिय छात्र, एक प्रिय छात्र यानी कि अ डियर, DAR डियर, स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट, आई एम अ डियर स्टूडेंट। किस, अब देखिए बताते हैं। इसके बाद क्या है 3 नंबर के बाद 4 नंबर क्या है, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, ठीक है। 4 नंबर पे है का, और का इंग्लिश सबको पता है क्या होता है, ऑफ। क्या होता है, ऑफ। उसके बाद 5 नंबर, 5 नंबर का है एक बूढ़े शिक्षक यानी कि एन ओल्ड टीचर, TEACHER टीचर। यहाँ पे एन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ इससे पहले क्या है वॉवेल लेटर, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया एन। ठीक है, उसके बाद क्या है 5 नंबर में होगा, 6 नंबर में क्या है के का इंग्लिश भी क्या होता है, ऑफ। क्या होता है, ऑफ। ठीक है, अब है 7 नंबर, 7 नंबर में क्या है, इस विद्यालय। अब यहाँ आपने देखा इस विद्यालय इंग्लिश क्या होता है, दिस स्कूल। क्या होता है, दिस, इसका इंग्लिश दिस, विद्यालय मतलब स्कूल, SCHOOL स्कूल। ठीक है, तो दोस्तों इसका इंग्लिश क्या होगा, मैं इस विद्यालय के एक बूढ़े शिक्षक का एक प्रिय छात्र हूँ। इसका इंग्लिश हमने कितना आसानी से लिख लिया कि आई एम अ डियर स्टूडेंट ऑफ एन ओल्ड टीचर ऑफ दिस स्कूल। ठीक है दोस्तों, इसी तरीका से हम किसी भी बड़े से बड़े वाक्य को जो हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने 2 सेंटेंस लिखा है। पहला हमारा भारत गांवों का एक विशाल देश है, और दूसरा है गांव खेती के लिए एक अच्छी जगह है। दोस्तों इस दोनों सेंटेंस का जो इंग्लिश ट्रांसलेट जो है, इसको आप कमेंट में बताइए क्या होगा, और आप इस पर प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जो वीडियो पसंद आया होगा। हमने बताया था कि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे भी बेहतरीन वीडियो हम बना के लाएंगे इस अपने चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।